प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद उसी दिशा में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन, एक अनियमित परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन, एक अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन चिकनी चमकीली सतह से या दर्पण से होता है। ठीक है। इसमें प्रकाश की किरणें पैरेलल आती है। समझिएगा, मान लीजिए कि ये सतह है, ये सतह है, तो प्रकाश की किरणें जो आ रही है वो देखिए आपकी समांतर है, ये दोनों समांतर है तो समांतर ही लौट जाएगी। समझ गए? ये हो गया नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। एक होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित, इसमें क्या होता है, अनियमित परावर्तन में सतह उभर खाबर होगा। समझ गए? प्रकाश की किरणें आएगी तो समांतर, लेकिन जाएगी जैसे तैसे, पता नहीं कौन कहां से जाएगी। समझ गए? तो ये हो गया अनियमित परावर्तन, ये हुआ नियमित परावर्तन। ये किसी भी परावर्तन के नियम का पालन नहीं करता है। फिजिक्स में इसकी कोई जगह नहीं। समझ गए? हम लोग फिजिक्स में जो पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, वो नियमित परावर्तन का अध्ययन करेंगे। समझ गए? ये परावर्तन के नियम और बाकी बहुत सारी चीजों को अपने अनुसार चलता है, उसके अनुसार चलता है, फॉलो करता है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है। ये सामान्य तौर पर सड़क, दीवार, रोड है ना, इस पर होता रहता है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। उससे इमेज कहाँ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, कुछ कहना मुश्किल है। यहाँ होता है फिक्स। ठीक है। तो अब चलते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? आप देखे होंगे घरों में जो यूज होने वाले दर्पण होते हैं वो समतल दर्पण होता है। घरों में यूज होने वाले दर्पण समतल दर्पण, समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण उसको क्यों कहते हैं? एक मिनट रुकना। अब उसको हम क्या कर सकते हैं, लेट से आया है। रिंकी का तो ज्वाइन हो गया। वाह रे वाह। रिंटू गेलक। रिंकी माइक ऑफ रखी है, बहुत अच्छा। चल सुजीत। ठीक है, हो ना, आगे बढ़ते हैं। तो घरों में जो सामान्य तौर पर यूज होने वाला दर्पण है वो समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण इसको क्यों कहते हैं? समतल दर्पण इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी सतह जो है ना वो समतल होती है।
देखिए अभी हाथ ये समतल है, लेकिन ऐसे मोड़ दिए, तो अब ये वक्राकार हो गया, है ना? तो जो घरों में यूज़ होता है वो प्योर समतल होता है, इस प्रकार दर्पण होता है ना? लेकिन यही थोड़ा बेंड हो जाए इस प्रकार से, तो ये जो दर्पण बनेगा ये वक्राकार हो जाएगा। उसका अलग-अलग अवतल, उत्तल हम लोग नाम देंगे। हम लोग क्या लोगों ने दे रखा है, बस हम लोग जानेंगे। और घरों में यूज़ होने वाले दर्पण को समतल दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी सतह जो है वो समतल होती है। सतह समतल होती है, चूँकि अब जो आदमी सीधा स्वभाव का है, तो वो बाकी चीज़ भी सीधे तौर पर करेगा। तो समतल दर्पण की सतह समतल होती है, तो उससे बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं, वो भी सामान्य रूप से बहुत सारी चीज़ों में सामान्य होती है, ठीक है? कई सारे चीज़ों में वो सामान्य होती है। क्लियर है यहाँ तक? अब रही बात समतल दर्पण से परावर्तन को थोड़ा समझ लेते हैं कि यहाँ लिखा हुआ क्या है, ठीक है? देखिए, किसी प्रकाशीय स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद निश्चित नियमानुसार परावर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का समतल दर्पण से परावर्तन कहते हैं। देखिए, जो परावर्तन का परिभाषा था, उसमें जो मेरा परावर्तक सतह था, उसी सतह को जगह हमने क्या प्रयोग कर दिया? समतल दर्पण। तो जो घटना घटेगी वो प्रकाश का समतल दर्पण से परावर्तन होगा। परावर्तन की परिभाषा क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी दिशा में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब किसी परावर्तक सतह के जगह समतल दर्पण रख दिए हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह समझ रहे हो ना? जिससे होकर बिंदु टकरा के लौटेगी, समझ गए? जिससे टकरा के जिस सतह से टकरा के किरण लौटेगी, वही आपका क्या है? परावर्तक सतह। जैसे यहाँ देखिए, ये किरण आ रही है, ये आपतित किरण है, आ रही है, ठीक है? और इस सतह से टकरा के फिर इधर जा रही है। तो ये जो सतह है, ये आपका क्या है? परावर्तक सतह है, समझ गए? अब देखिए, दर्पण में 2 भाग होते हैं, 2 मतलब सतह होते हैं समतल दर्पण में। एक चिकना होता है जिधर चेहरा दिखता है, एक पीछे साइड से लेपा हुआ होता है। नहीं, लेप चढ़ाया हुआ आता है ना? वो सिल्वर ब्रोमाइड या आयोडाइड का लेप होता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, समझ गए? कि दर्पण के पीछे जो लेप चढ़ाया जाता है वो किस धातु का होता है? अगर धातु पूछा है तो सिर्फ सिल्वर बोलेंगे, है ना? अकेला सिल्वर नहीं होता है, चांदी नहीं होता है, ठीक है? चांदी के साथ चांदी का ब्रोमाइड या आयोडाइड, ठीक है? ब्रोमीन या आयोडीन से मिला हुआ मिश्रण को उसको लेपा रहता है, समझ गए? ठीक है? अब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगी, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है? तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की क्या विशेषता है, उसको देखते हैं, ठीक है? समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की क्या विशेषता है, वो देखते हैं, ठीक है? सबसे पहला विशेषता होता है कि यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। अब ये काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? बताऊंगा, काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब किरणें आपस में डायरेक्ट कटती हुई नहीं मालूम होती। वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब किरणें आपस में डायरेक्ट कटती। तो काल्पनिक प्रतिबिंब का अभी इतना सा मतलब समझिए कि उसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। मतलब उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, है ना? डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं कहीं पर। अब बताइए, दर्पण में जो आपका चेहरा दिखता है, उसको आप कहीं रिकॉर्ड करके पर्दा पर नहीं दिखा सकते हैं, ठीक ना? रिफ्लेक्ट करके, परावर्तित करके पर्दा पर नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं पहले वीसीआर चलता था, अभी प्रोजेक्टर चलता है ना? तो उसको पर्दा पे उतार देते हैं, पर्दा पे दिखता है। सिनेमा हॉल में क्या है? पर्दे पे दिखता है। लेकिन
हाँ, स्कूल में स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर से, तो वो प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है ना? उसको रिकॉर्ड करके रखा गया है, डिस्प्ले हो रहा है पर्दे पे। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वास वो बस आभास ही होता है हमें कि प्रतिबिंब बन रहा है। आप हटे, प्रतिबिंब गायब, है ना? तो ऐसे प्रतिबिंब को आप पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। जो प्रतिबिंब आपका सामान्य दर्पण में, समतल दर्पण में घर में बनता है, उसे आप पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। ये सब फैक्ट पॉइंट है जो आपको छोटे क्वेश्चन 1 नंबर वन लाइनर क्वेश्चन में काम आएँगे। समझ गए? ये की पॉइंट्स हैं। तो हमेशा अ, हाँ, 2 बातें हो गई। पहला कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब के विशेष उसके बारे में अगले क्लास में आप जानेंगे। इसे पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है, कहने का मतलब फ़िल्म व ज ज की तरह आप इसे देख नहीं सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं। ये हमेशा वस्तु के बराबर आकार का बनता है। ये बात सही है कि जो घर वाला दर्पण होता है, उसमें आपका चेहरा एग्ज़ैक्ट उतना ही बड़ा, छोटा जो भी है साइज़ शेप दिखता है जैसा आपका है। यस और नो? दिखता है कि नहीं? ले हाँ, लेकिन अगर वो भी दर्पण थोड़ा बेंड हो, आप बाज़ार से खरीदने जाएँ और मान लीजिए ठगा के आ जाएँ, मेरे साथ भी हुआ था एक बार, तो उसमें भी आपको छोटा-बड़ा कभी टेढ़ा-मेढ़ा दिखेगा, है ना? वो समतल दर्पण तो है, लेकिन पूरा समतल नहीं है, समझ गए? आप ठगा गए। नहीं होता है छाँटी खरीद के ले आए। मतलब आप गलत खरीद के ले आए। समतल पूरा समतल वो नहीं है, हल्का बेंड होगा। इसी वजह से वो थोड़ा डिफरेंट आपको दिखेगा। नहीं तो एकदम एग्ज़ैक्ट सेम साइज़ का आपको दिखेगा। इसके बाद समतल दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनता है, वो हमेशा सीधा होता है। हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। कहने का मतलब हुआ कि ये दर्पण है आपका, ठीक है? तो अगर ये पैर आपका ऊपर है, ठीक ना? तो यहाँ भी पैर आपका ऊपर ही होगा। मतलब पैर नीचे है तो पैर नीचे ही होगा, सर ऊपर है तो ऊपर ही होगा। इसी को बोलते हैं सीधा। समझ रहे हैं? इसी को बोलते हैं सीधा। तो इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ऐसा नहीं कि सर का पैर, पैर का सर। बोले सर ऐसा भी होता है क्या प्रतिबिंब में? जी हाँ, हम लोग अवतल-उत्तल देखेंगे तो वहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब भी बनेगा। आप खड़ा हैं, आपका प्रतिबिंब नीचे बनेगा, ठीक है? आप महाभारत में देखे होंगे ना, मछली का प्रतिबिंब नीचे बन रहा था, है कि नहीं? तो वैसे ही। तो इतनी बातें हुई कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। उसके बाद समान आकार का तो हो गया, ठीक है? उसके बाद प्रतिबिंब का जो साइड है वो चेंज रहेगा। लैटरल इन्वर्सल बोलते हैं उसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, ठीक है? मतलब क्या होता है कि आप देखते होंगे दर्पण में, आपका जो दाहिना हाथ है वो बाएँ साइड दिखता है और बाएँ हाथ जो है दाहिने साइड दिखता है। जैसे मान लीजिए कि इसके इस हाथ में लोटा पकड़ा दें, है ना? हाँ, अब इसके हाथ में लोटा पकड़ा दिए, ठीक है? अब ये लोटा अभी कहाँ है? इसके इसके किधर है? बाएँ में है, लेकिन यहाँ लोटा दाहिने में दिखेगा, समझ गए? बस यही समझना है। ये ऐसे जो है ना, ऐसे हो जाता है। हाँ, देखिए यहाँ है ना लोटा, हैं? लोटा यहाँ है तो ये यहाँ आ गया, इस साइड लोटा आ गया। समझ गए? यही अंतर है। इसके बाद एक बात और है कि प्रतिबिंब समतल दर्पण के आगे बनता है कि पीछे बनता है? बताओ ज़रा। हुँ? पीछे बनता है? देख लिया इसीलिए क्या? कैसे? एक्सप्लेन करो। हुँ। एक बात तो जान लो कि हाँ,
तो शीशमे में ना बनता है। हाँ, कहाँ शीशे पे तो बनता है, शीशा ही पे तो बनता है। हाँ, उसके आगे अच्छा चलो ठीक है, कुछ तो समझा है। देखिए, कुछ बातें यहाँ नहीं लिखा हुआ है, जैसे उसके पीछे कोटेड क्या क्या रहता है, आप लिख लीजिएगा बाद में देख करके, नहीं तो मैं भी लिख के भेज दूंगा। उसके बाद दर्पण के उतना ही दूर दर्पण के उतना ही दूर प्रतिबिंब बनता है जितना दूर वस्तु है। समझ गए? अगर ये 5 मीटर है तो ये जो प्रतिबिंब इसका बनेगा, ये भी 5 मीटर दूर बनेगा। ठीक है? समझ गए? अब दर्पण के पीछे बना है, दूसरे साइड। समझ रहे हैं? अब आप कहोगे कि सर ये कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि दर्पण का मोटाई तो इतना है, मान लेते हैं चलो इतना मोटा है ना? 1 इंच मोटा हो गया और कुछ 1 इंच मोटा हो गया। लेकिन ये 5 मीटर दूर तुम खड़ा है या 5 फीट दूर खड़ा है, तो 5 फीट पीछे कैसे बन जाएगा? दूसरा के घर में बन जाएगा क्या दीवार तोड़ के? बात समझने वाली है कि नहीं? हाँ, लेकिन इतना तो है कि दूर बनता है उतना ही, जितना दूर रहोगे उतना ही दूर बनता है। अब इसको समझो अच्छे से, इसमें होता क्या है? दरअसल ये आभासी प्रतिबिंब है। वास्तविक होता तब ना इसको पीछे दीवार के पीछे बनता 5 मीटर दूर। ये तो आभास हो रहा है, हमको बस फील हो रहा है। फील हो रहा है तो हुआ क्या है? ये वास्तविक में तो कट नहीं रहा है। अब देखिए, ये जो दर्पण का ऊपरी सतह होता है ना, इसी में से ये पीछे बनता है। ये अब इतना दूर हमको आभास होता है बनता हुआ और नापा गया है तो इतना दूर बनता है, क्योंकि सामने के सरफेस से टकराता है यहाँ आकर के, तो यहाँ से जब तो ये पीछे ही बनता है दर्पण के, समझ गए? लेकिन चूंकि ये आभासी है इसीलिए इसको पीछे जाने की जरूरत नहीं होती, है ना? समझ गए? उसके बाद इतनी बात हो गई ना? इतनी बात होने के बाद बताओ अभी तक जितना पढ़ाए कहीं कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? उसका तो माइक ऑफ है तो क्या पूछेंगे, ऑन करेगी तब ना। रिंके, लिंके, सोल तो थी, उठावे किए थे, पता नहीं कहाँ गए। हाँ, पहले माइक बंद करेगी। हाँ, क्या था? हाँ तो मोय का करियो, तो सुत भी ही तो। कहाँ से सुनी है तुम? सुनो, रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो गया है, देख लेना बाद में, शाम तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है? चलिए, उसके बाद कुछ बात और जानते हैं। समझ गए? कुछ बात और जानते हैं जो कि आपके बुक में नहीं है ना? ये सब हम लोग के अलग से बता रहे हैं। ठीक है? तो देखिए, कुछ बात और डिस्कस करते हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर मुझे अपना चेहरा देखना हो, ठीक है ना? मान लीजिए हम छोटे कद के आदमी है, 5 फीट का आदमी है, ठीक है? 5 फीट का आदमी है, तो हमें अपना पूरा चेहरा देखना है, मतलब पूरा बॉडी देखना है, ठीक है? नीचे से ऊपर तक कि कैसे लौक रहे हैं, ठीक ना? पार्टी सार्टी में जाना है, पूरा रेडी हो गए हैं, रेडी तैयार। अब देखना है तो हमको कम से कम कितना खरा मीटर, यानी कितना खरा लंबा दर्पण के सामने जाना होगा कि हम नीचे से ऊपर तक देख पाए? बताओ, बात में दम है कि नहीं?
व्यावहारिक जीवन में भी पूछा जा सकता है, नहीं? अब पता चला रंग में भंग करने वाले लोग होते हैं, घर में फंक्शन चल रहा है शादी का, तुम एकदम फिट-फाट होके स्टाइल मार के देख रहे हो, हैं? लोग पूछ दिया, कुछ होते हैं खासकर फूफा जी और मामा जी, तब क्या करोगे? है ना? बताओ 5 फीट का, चल तुम तो 6 फीट का है, मान लो 6 फीट का आदमी है, तो उसे देखने के लिए कितना कम से कम कितना हाइट का मिरर चाहिए, दर्पण चाहिए उसको? देखो, कोई भी वस्तु जितना हाइट का होगा ना, कोई भी वस्तु जितना हाइट का होगा, उसका पूरा बॉडी देखने के लिए कम से कम आपको उसके आधे हाइट का, समझ गए? उसके आधे हाइट का 3 फीट का 6/2 3 फीट का इसके लिए और 2.5 फीट का 5 फीट वाला आदमी के लिए आपको दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी। यही कारण है कि घरों में लगाए जाने वाले जो खास करके जो अलमीरा वगैरह में समतल दर्पण लगाए जाते हैं, वो आप देखिएगा सामान्य तौर पर 2.5-3 फीट का लगाया जाता है, ठीक है? तब आप जो है सो पूरे बॉडी को देख पाते हैं। एक बात ये समझ में आ गई, बोलिए। दूसरी बात यह है दूसरी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति मान लो कि ये दर्पण है और तुम यहाँ से वेग किसको कहते हैं? याद करो 9th, चलो भी से सूचित कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति भी वेग से दर्पण की ओर दौड़ रहा है, मतलब ये इधर से इधर जा रहा है, ठीक ना? ये भी वेग से इधर जा रहा है, तो जो उसका प्रतिबिंब है, वो कितना वेग से चलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है? तो 2 भी वेग से प्रतिबिंब दिखाई देगा। मतलब जितना वेग से व्यक्ति चलेगा, प्रतिबिंब उसके 2 गुना वेग से दिखाई देगा। जैसे अगर ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दर्पण की ओर भाग रहा है, तो उसका जो प्रतिबिंब है, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता हुआ दिखाई देगा। एक बात समझ में आ गई? बोलिए। उसके बाद एक बात और है, जो बता ही देते हैं, छोड़ना क्या है? बात ये है, कहता है कि अगर 2 समतल दर्पण को हम थीटा एंगल पे रख दें, मान लो कि हम इसको 90 डिग्री पे रख दें, एगो ई दर्पण है, एगो ई दर्पण है, 2 गो दर्पण रख दिए हैं, ठीक है? अब कोई व्यक्ति इस दोनों दर्पण में से कहीं पर भी मान लो इसका रेंज है ये, इसमें से कहीं भी खड़ा हो जाता है। आप सोचे हैं सैलून में जाते हैं, तो आपको जो है अपना ही चेयर 5 बार दिखाई देता है, नहीं? थोड़ा झुका-झुका, यस और नो बोलो, है ना? तब बताओ, तब क्या होगा? ऐसा काहे होता है? सोचे हो कभी? हुँ? कभी ख़्याल नहीं आया, तब तो तुम उस गाने को गलत कर दी हो, कभी-कभी मेरे दिल में ख़्याल आता है। पढ़ाई-वढ़ाई में भी आना चाहिए। तब क्या होगा? देखिए, कहता है कि जब 2 दर्पण को आप थीटा है, मान लीजिए इसको थीटा डिग्री पे रख देते हैं, ठीक है? थीटा की जगह 90 है, यहाँ पर 90 डिग्री के लिए कितना बनेगा, ठीक ना? 90 डिग्री के लिए देखते हैं दर्पण, कहता है 360 में 90 का भाग दीजिए, कितना आएगा? 9 चौका 36। बोला यदि सम संख्या आता है, यदि 4 सम संख्या है, तो प्रतिबिंब की संख्या 4 माइनस 1 3 होगा, ठीक? और अगर विषम आ जाए, ये रिजल्ट यदि विषम आ जाए, तो जो आएगा वही आंसर होगा। समझ गए? हुँ? बोलिए। तो यही है कहानी। हाँ, हाँ, ठीक, अच्छा, अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, इतना पता था आपको। तो नियम क्या कहता है कि 360 को जितना डिग्री पर आप रखे हैं उससे भाग दीजिए, ठीक है?
यदि विषम संख्या आता है, इसका रिजल्ट यदि विषम संख्या आता है, तो जितना आता है वही प्रतिबिंब की संख्या हो, है ना? लेकिन सम संख्या आता है, तो आप सम संख्या में से एक घटा दीजिएगा, उतना प्रतिबिंब बनेगा। समझ गए? इसके बाद अब होती है, एक दर्पण की अपनी क्षमता भी होती है। समझ गए? दर्पण की क्षमता होती है। हाँ, तो दर्पण की, ये जो दर्पण होता है समतल दर्पण, इसकी क्षमता शून्य होती है। ठीक? दर्पण की फोकस दूरी भी होती है। फोकस दूरी ये होती है कि वो दूरी जहां तक उसके सामने रखने से, वस्तु को रखने से प्रतिबिंब बन सके। समझ गए? अब बताइए, दर्पण, समतल दर्पण के सामने कोई दूरी फिक्स है क्या? वो तो जहां से खाली बीच में रुकावट नहीं है, कहीं भी खड़ा हो जाइएगा तब प्रतिबिंब बना देगा। सही बात है कि नहीं? इसीलिए इसकी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी, फोकस दूरी दोनों अनंत होती है। समझ गए? दोनों क्या होती है? ऐसा वाला लिख दीजिए, अनंत होती। समझ गए? उसके बाद एक आवर्धन क्षमता भी होती है। आवर्धन क्षमता के बारे में आगे आप पढ़ेंगे। तो आवर्धन क्षमता जो है इसका +1 होता है। इसकी आवर्धन क्षमता +1 होती है। इतनी सी कहानी है आपका समतल दर्पण में। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं नहीं, नहीं उसको अभी आप छोड़ दीजिए, बस जानकारी के लिए आप जान लीजिए आवर्धन क्षमता क्या होता है। मतलब आवर्धन क्षमता वो क्षमता होती है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बनाता है ना? बड़ा या छोटा बनाता है। तो चूंकि ये तो ना बड़ा बनाता है ना छोटा बनाता है, हुँ? तो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। अब +1 काहे आया है? कि हमेशा सीधा बनाता है। जब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो +1 होता है आवर्धन क्षमता, उल्टा बनता है तो -1 होता है। चूंकि ये ऊपर बनता है, सीधा बनता है, इसीलिए +1 आया। समझ रहे हैं? विज्ञान में हर एक पॉइंट का मीनिंग होता है। ठीक है? क्योंकि यहाँ एक बिंदु पर ही रिसर्च होता है। कोरोना वायरस कितना छोटा है, उस पर रिसर्च हुआ। लोग उसके जीन को भी अलग-अलग कर दिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? कोई है नहीं, गला भी दुब गया है। ठीक है? आगे भी क्लास है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। कल मिलते हैं।